वाले खान को शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में देखने के बाद ये तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। क्योंकि जिन शब्दों का चयन उसने पॉडकास्ट में किया, जिस भाषाई गुंडई उसने दिखाई, वो एक टपोरी की ही भाषा हो सकती है। अब आपने सुना होगा कि शुरू में मैंने खान कहा, सर इसलिए नहीं कहा कि उसको सुनने के बाद अगर हम सर कहते हैं तो शिक्षक शब्द पे लानत हो जाएगा। खैर, एक एक करके उसकी बातों पे आते हैं। पहले उसने कहा कि मुझे फैसल खान मेरे ससुराल पक्ष के लोग कहते हैं, हमसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो हमको खान ही सर कहते हैं। तो मुझे इससे पूछना है कि तुम्हारे जब पिताजी नाम रखे होंगे फैसल खान, तुम्हारी माताजी भी फैसल बुलाती होंगी, तुम्हारे परिवार के लोग चाचा चाची वो सब लोग फैसल बुलाते होंगे, तो वो तुम्हारे ससुराल पक्ष के हैं क्या? खैर, तुम जिस धर्म को मानते हो वहां ये हो भी सकता है। दूसरी बात, तुम एक मेरे मित्र और बिहार के बढ़िया पत्रकार मनीष के लिए जिन शब्दों का तुम चयन किए, उसको तुम सन ऑफ दोगला कह रहे थे। सुनो, मैं दोगला किसको कहते हैं वो बाद में बताऊंगा। पहले ये जानो कि मनीष के पिताजी भारतीय सेना में कार्यरत हैं और वो देश की सेवा कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी दोगलई किसको कहते हैं ये तुम जानो। अपना धर्म छुपाना दोगलई है, अपना नाम छुपाना दोगलई है, अपने पिता का नाम छुपाना दोगलई है। हिंदू धर्म में बच्चियों से राखी बनवाना और उन्हीं के साथ रात को भाई बनना और सुबह जान बन जाना, जैसा कि आरोप रोशन सर ने लगाया है, ये दोगलई है। पहले रक्षाबंधन में राखी बांधना और अपने धर्म का मजाक उड़ाना दोगलई है। इसी के वजह से तुम पे लगा था, तुम्हारे धर्म वाले ने, ये तुमको पता ही है। इन चीजों को दोगलई कहते हैं, ना कि वो जो पत्रकारिता कर रहा है उसको दोगलई कहता है। तीसरा, तुमने कहा कि बिपिन सर ऑर्केस्ट्रा के नचनिया थे, लौंडा थे और उसको तुमने मुखिया बना दिया। तो जब तुम मुखियाई का वोट मांगने गए होगे तब तो तारीफ बहुत की होगे, और आज जब ये कह रहे हो ये दोगलई। तो दोगलई की परिभाषा तुम्हारे लिए जायज। मुझे तो बस दुख उन बच्चों के लिए है जो इससे पढ़ते हैं और इसको महान शिक्षक मानते हैं। मुझे उम्मीद है इसके भाषाई गुंडई के बाद अब कुछ बच्चे कम से कम इस मोह से मुक्त हो जाएंगे कि ये एक शिक्षक है।